नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात आज की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। क्या एनकाउंटर में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है। विकास के साथ कानपुर में एसटीएफ के साथ उस समय मुठभेड़ हुई जब वो हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने उसे मार गिराया है, जिसमें विकास को कई गोलियां लगी है। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। सबसे बड़ी खबर आज की यही बताई जा रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दें, इसकी कल एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी होती है। उसके बाद दिन भर पूछताछ और चर्चाओं का दौर चलता है और फिर उसे मध्य प्रदेश पुलिस यूपी एसटीएफ को सौंप देती है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ इसे कानपुर के लिए लेकर रवाना होती है। एक खबर उस दौरान भी रात में निकलकर सामने आती है। यूपी पुलिस को डर है कि कहीं गाड़ियों पर, काफिलों पर हमला न कर दिया जाए विकास दुबे के गुर्गों के द्वारा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। गाड़ी पलट जरूर जाती है सुबह सुबह और हादसे का शिकार होती गाड़ी में से विकास दुबे भागने की कोशिश करता है। उस कोशिश के दौरान जब विकास दुबे पुलिस कर्मियों पर बंदूक तानता है तो फिर जवान भी उस पर फायर कर देते हैं और उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब एनकाउंटर पर भी सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि जिसे एमपी में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। इधर दिग्विजय ने भी ट्वीट कर कहा कि अब अपराधियों का गठजोड़ उजागर नहीं होगा। पीसी शर्मा ने भी सवाल दागे हैं। तो उमा भारती ने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया है। उमा भारती ने एनकाउंटर के बाद 3 सवालों को रहस्य बताया है। अभी तीनों बातें रहस्य की परत में हैं। 1, विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा। 2, वह महाकाल परिसर में कितनी देर रहा। 3, उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता तो उसको पहचाने जाने में इतना समय कैसे लगा। मैं इस विषय पर सीएम और गृह मंत्री से बात करूंगी। उन्होंने लिखा, मैं सीएम एवं गृह मंत्री से इस विषय पर बात अवश्य करूंगी, किंतु यह सच्चाई तो सामने आ गई कि भगवान महाकाल ने देवेंद्र मिश्रा जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के हत्यारे का संहार कर दिया। तो सवाल भी खड़ा किया, उसमें थोड़ी सी अब सहमति भी जता दी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल किया कि उज्जैन में आखिर वह कैसे पहुंचा, वह महाकाल परिसर में कितनी देर रहा, उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता तो उसको पहचाने जाने में इतना समय कैसे लगा। और इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आखिर ये तीनों सवाल बड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बात जरूर करेंगी, तो क्या बात होगी और वो उजागर भी हो पाएगी? देखिए दीपेश, इन दिनों उमा भारती जो है वो खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए लगातार कुछ ना कुछ कर रही। ये पहला बयान उनका नहीं है। अगर आपको याद हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री के मसले पर भी उन्होंने कहा था। मंत्रिमंडल विस्तार में किस मंत्री को क्या विभाग मिले, इस पर भी उन्होंने कहा था। तो वो इन दिनों एमपी सरकार के को असहज करने वाली लाइन जरूर ले रही हैं। उमा जी वरिष्ठ नेत्री हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत सोच समझ के विचार के बोलने वाली नेत्री हैं। उन्हें पता है कि जिस बात को ट्वीट लगातार दनादन कांग्रेस कर रही है, जिस बात को कांग्रेस मुद्दा बना रही है, उस बात को यदि कोई वरिष्ठ भाजपा का नेता मुद्दा बनाएगा तो उसके मायने क्या होंगे। अगर उन्हें बात और विचार ही करना था तो वो चाहती तो जाके भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। और ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक उनका जो असहज करने, सरकार को असहज करने का ही उनका एक ये दांव हम कह सकते हैं। तो ये अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो इसका असर दिखाई देगा प्रवीण जी? असर बहुत ज्यादा मुझे डाउट है कि दिखाई देगा, क्योंकि उमा जी पार्टी के आला नेताओं के खिलाफ भी बोल चुकी हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बड़े नेता होते थे तब भी उन्होंने उनके खिलाफ भी बोल दिया था, मीटिंग से उठ के चली गई थी, तो वो उनका अंदाज है। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ ऐसा असर बोलने का हुआ नहीं।
तो मुझे उम्मीद कम है कि कोई असर होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष को बल मिल जाता है, और अगर आप के सुर में सुर मिलाते हैं तो फिर एक बड़ा माइलेज मिलता है विपक्ष को, और ये लगता है कि देखिए आपके अंदर से ही ऐसी आवाजें उठ रही। तो लेकिन जो सवाल वाकई में पहले ही बने हुए हैं, जिनको लेकर कांग्रेस भी लगातार ट्वीट कर रखी है, और अब अगर उसमें बीजेपी की बड़ी नेत्री का अगर ट्वीट आ गया है, तो क्या संभव है उनके जवाब मिल पाना? ये जरूर, आप इस बात से मैं जरूर सहमत हूँ। सवाल वाकई बड़ा है, और ये सबके दिमाग में है। हम न्यूज 18 भी कल से ये सवाल उठा रहा है, आया कैसे, कौन लेके आया, ये सरेंडर था कि अरेस्ट हुआ, अरेस्ट करने की कहानी बहुत अविश्वसनीय थी। तो ये सवाल तो बेशक हैं, ये सवाल बेशक हैं, लेकिन एक दायरे में पूछे जाने चाहिए। मतलब यदि मान लीजिए आपकी सत्ता, आपकी ही सत्ता है यहाँ पर, आपकी ही पार्टी की सरकार है, तो दायरे में रह के पूछी जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उमा जी का फोन शिवराज जी नहीं उठाते होंगे या नरोत्तम मिश्रा जी नहीं उठाते होंगे। ये फोन में ही पूछा जा सकता था। ये वो तो इस हैसियत में है कि वो नरोत्तम मिश्रा को बंगले में बुला के पूछ लेते हैं कि भाई क्या हुआ था, पूरी चीजें बताओ। जब ये ट्वीट होते हैं तो ट्वीट के एक अलग मायने होते हैं, जब वो बयान सार्वजनिक होते हैं तो उसके अलग मायने होते हैं। वो मायने सिर्फ इस एनकाउंटर या सिर्फ इस व्यक्ति के अरेस्टिंग या ऑब्लिक सरेंडर तक सीमित नहीं होता, फिर उसके बहुत सारे निहितार्थ होते हैं, और मुझे लगता है कि उमा जी की ट्वीट में भी बहुत निहितार्थ हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे, जिन्होंने बताया कि आखिर इस ट्वीट की मंशा क्या हो सकती है, क्यों ये ट्वीट किया, क्या होगा। तो सामान्य तौर पर अगर इस तरह के ट्वीट्स को देखा जाए और पिछली घटनाओं को जिस तरह से उन्होंने कोरिलेट कर करके बताया कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को असहज करने की इसे कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। सवाल उन्होंने खड़े किया और चर्चा में कहीं ना कहीं वे बनी रहना चाहती है, और वही इन ट्वीट्स के जरिए समझ में भी आता है। तो ये तमाम वो सवाल हैं। 2 दिन में 2 अपराधी लगातार बंदूक छीनकर कैसे भाग रहे हैं? और देखिए फिर वही सवाल जो लगातार चर्चाओं में हैं, हवा में तैर रखे हैं। अब सवाल यूपी पुलिस और एसटीएफ पर भी किया जा रहा है कि लगातार अपराधी बंदूक छीनकर कैसे भाग रहे हैं, जो इस तरह से फिर बाद में मारे जाते हैं। खैर, उससे इधर वापस से मध्य प्रदेश की राजनीति पर आते हैं, जो इन दोनों चर्चा में बनी हुई है। मगर ये चर्चा पूरी की पूरी विकास दुबे की गिरफ्तारी, उसके एनकाउंटर से इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जिससे मध्य प्रदेश में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। ये संशय पैदा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। क्वेश्चन मार्क कांग्रेस ने लगाया है और असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये हो कैसे सकता है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि जिसका शक था वो ही हो गया। उन्होंने तो पहले ही बताया था, अब अपराधियों का गठजोड़ उजागर नहीं होगा, ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। 3-4 दिनों में विकास दुबे के अन्य साथियों को भी इसी तरह से एनकाउंटर करके मार दिया गया। अब उन्होंने इस बात का भी शक जाहिर किया है कि पैटर्न फिर एक समान क्यों है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री, पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा, चलिए उनकी भी आपको बयान सुनवा देते हैं कि वो आखिर किस तरह से सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास दुबे आखिरकार पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा हैं। पीसी शर्मा जी, जो विकास दुबे था उज्जैन से यूपी एसटीएफ उसको ले जा रही थी कानपुर, एनकाउंटर में वो मारा गया है। ये पूरा का पूरा मामला जब से वो फरार हुआ, सब पूरा का पूरा संदिग्ध है। और जिस तरह से सभी सीनियर लीडर्स ने भी बात उठाई है, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और सभी नेताओं ने, मैं समझता हूँ कि अक्षरशः वो का वही हुआ। कल जब एक आपके न्यूज़ 18 चैनल पे एक वो हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, तो हमारे पूर्व मंत्री ब्रजेश सिंह राठौर ने कहा कि अभी तो ये एनकाउंटर हो सकती है रास्ते में, और मैं समझता हूँ कि वैसा का वैसे हुआ। और ये सब जिन लोगों के नाम विकास दुबे से जुड़े थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश में,
ये सब उजागर न हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस रास्ते में एंटर कर दिया। और ये सब बातें जो 8 सिपाही और सीएसपी जो विकास दुबे ने एनकाउंटर में जिनकी जान ली थी, जो शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों ने भी कल सभी चैनल्स पे और समाचार पत्रों में कहा है इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए पूरे मामले की। क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें हैं, राजनेताओं के नाम हैं जिनके भी हैं, ये जांच से ही बाहर आएगा। उसमें डरने की क्या बात है? जब आप छोटी छोटी चीजों की जांच हो जाती है तो ये इतना बड़ा मामला है। ये मारा गया एनकाउंटर में ठीक है, पर ये इन सरकारों को ये लगने लगा था कि ये मामला बहुत हाइप हो गया, उठ गया है, इसलिए एनकाउंटर हुई। ये है पीसी शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास दुबे बहुत सारे ऐसे राज जानता था जो अगर खुल जाते तो फिर शायद मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं के, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। और यही वजह है कि ये जो एनकाउंटर किया गया है वो सवालों के घेरे में है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैमरामैन अनिल के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो वहीं विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस ने अपना काम किया, साथ ही उन्होंने एनकाउंटर पर कांग्रेस के सवालों पर भी पलटवार किया और कहा कि सवाल उठाना कांग्रेस की मानसिकता है। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। कानून ने अपना काम किया। दुख की घड़ी उनको होगी जो कल जिंदा पकड़ लिया तो वो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो फिर ट्वीट कर रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। वो मातम उनके मनाने के लिए, उनने कभी किसी आतंकवादी के मरने पर तो मातम मनाया नहीं है, इन पे जरूर मनाते हैं। वो हर बात पे बैठे बैठे ट्वीट करना अच्छा थोड़ी है कांग्रेस के लिए। तो कह रहे थे कि इस बात की आशंका पहले से जाहिर कर दी थी कि उसका एनकाउंटर हो सकता है और ये एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो बहुत बड़े लोग। कहा था कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, वो क्या कह रहे हैं उस पर मत जाओ में, कानून ने अपना काम किया है। सीबीआई जांच की मांग भी उठाई जा रही है कि कोई आवश्यकता नहीं है सर। उसके कई सारी ऐसी बातें थी कि वो आखिरकार उज्जैन पहुंचा कैसे, किस रास्ते से पहुंचा, ये सारी बात कल आ चुकी है और लिखित में बयान भी पुलिस ने जारी कर दिया। शायद उन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ लें उसे। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि गाड़ी पार्टी का है वो, उन्हीं की मां ने कल विकास की मां ने ही कहा था कि वो समाजवादी पार्टी का है। तो ज्यादा अच्छा कि वो पार्टी के अंदर चर्चा कर लें। आपको लगता है कि इस तरीके से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनमें जांच की कोई आवश्यकता लगती नहीं है, चाहे सीबीआई के तौर पे हो या कोई? मध्य प्रदेश का न तो वो अपराधी था, न मध्य प्रदेश में किसी तरह की जांच की आवश्यकता है। हमारी पुलिस ने उसको पकड़ा, उत्तर प्रदेश का अपराध था, उत्तर प्रदेश पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस जाने, उसका काम जाने। तो खास वजह है कि चाहे आतंकवादी मारा जाए या कोई गैंगस्टर मारा जाए या कोई स्ट्राइक हो, सवाल उठने लाजमी है और पहले से प्रेडिक्शन हो जाता है कांग्रेसी नेताओं को। ये कोई खास वजह? कांग्रेसी नेता कभी आतंकवादी के मरने पर सवाल उठाते हैं क्या? बाकी सब पे उठाते हैं वो। इससे सोचो ना आप, और इसका विश्लेषण और मीमांसा की जानी चाहिए देश के अंदर। कन्हैया के वहां क्यों जाते हैं ये दौड़ के, या बाकी जगह पे क्यों ऐसा करते हैं और बाकी पे ऐसे ट्वीट और इस तरह की बातें क्यों करते हैं, इसकी मीमांसा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस दरअसल जो सवाल उठा रही है उसका काम है सवाल उठाना और हर वक्त वो ऐसे करती है। लेकिन जहां तक बात विकास दुबे की है तो वो गैंगस्टर था और वो एनकाउंटर में मारा गया है। कैमरामैन अनिल के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। विकास दुबे ने जिन पुलिसकर्मियों की हत्या की थी उनके परिजन आज बेहद खुश नजर आ रहे हैं और यूपी पुलिस को बधाई भी दे रहे हैं। निस्संदेह हमारी पुलिस टीम बधाई की पात्र है, जिन्होंने इतनी तत्परता से कार्रवाई की। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने अपना वचन कर दिखाया और संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं।
हाँ, विकास दुबे के बारे में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि विकास दुबे का काउंटर हो गया। ठीक कह रही सरकार, जो योगी सरकार बाबू कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बारे में और कुछ सोचिए, जो माटे जो इनको साथ में है जो माटे उनके लिए क्या होगा। ये पुलिस कर्मियों वाले जो सूचना देते हैं इनके लिए क्या होगा। हमारा निवेदन है ज़्यादा ना कि जो गलत है उसके सख्त कार्रवाई किया जाए जो माटे है, यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, आत्मा मेरा शौक जो उग्रवादी हमारा देश योगी बाबू खाली करवा दे, उग्रवादी से सफा करवा दे, मैं हमारा देश स्वतंत्र रहेगा, मैं भी स्वतंत्र रहूँगा। आप कह रहे हैं कि जो अन्य पुलिस वाले जो आरोपी हैं उनके विषय में क्या? हाँ, उनके विषय में चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये सब क्यों आज हमारे बेटे के साथ किया, कल उनके बेटे के साथ, कल परसों देश साथ कर सकते हैं। गद्दारों के लिए ये सब सजा कड़ी से कड़ी दिया जाए। क्योंकि मैं इस मुठभेड़ में शामिल था, जिस तरह बर्बरतापूर्वक गैंगस्टर विकास दुबे ने हमारे साथियों और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी। और फिर अब मुझे सुबह न्यूज़ द्वारा पता चला कि ये फिर दोबारा इसने भागने की कोशिश की, तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो इससे हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। इससे अब पुलिस का थोड़ा जनता विश्वास पैदा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है, जिसने मारे थे वो मर गया, अब हमें इससे आगे कुछ नहीं कहना। हमारे बेटे गए, हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो मर गया वो से तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया, अब नहीं कहते हम कुछ। सबसे पहले तो मैं यही, जितना मुझे घमंड था अपनी यूपी पुलिस पे, और कल भी मैंने ये कहा था कि यूपी पुलिस से ज़्यादा सशक्त कौन है, एक आर्मी के बराबर ओहदा रखती है। आज मैं उस पर बहुत बड़े घमंड के साथ कहूँगा कि आज उन्होंने जो फैसला किया है, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है और मैं बहुत अपने प्रशासन को। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।